का मन नहीं है बिल्कुल भी आपको, और उनको छोड़ के जाने का मन नहीं है। कहते गुरु जी सुबह जा रहे हैं, मतलब गुटखा खाता है, झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, और वो राधे राधे भक्तों। आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मुझे जाने का मन नहीं करता है, और यह कहकर महाराज जी से रोने लगती है और कहती है महाराज जी मैं लड्डू गोपाल की यहाँ की यादें अपने साथ लेके जा रही हूँ, और अपने पति के बारे में बताती है। यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है भक्तों, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। श्री कृष्णा। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी आपको चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन। गुरु जी आज हम जा रहे हैं गुरु जी, जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी आपको, और उनको छोड़ के जाने का मन नहीं है। कहते गुरु जी सुबह जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के यादें ये सब और कान्हैया को साथ में इनके सहारे रहेंगे। और गुरु जी बस आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो हम दोनों को कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो मैं बड़ी बड़ी सेवा करूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। भगवान आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आप बहुत सारी सेवा समाज की कर पाए। मैं बड़ी नहीं कर पाई आज तक, छोटी छोटी की, लेकिन बड़ी नहीं कर पाई गुरु जी, तो मुझे बहुत मन है करने का, तो बस मुझे वही मैं चाहती हूँ भागवत जी। गुरु जी एक छोटा प्रश्न जी, कि आपके भागवत कथा में आप बोलते हो कि पति कैसा भी हो पति को भगवान मानना चाहिए, तो गुरु जी क्या गुरु जी पति भी भगवान जैसा लक्षण उनमें भी होना चाहिए कि नहीं गुरु जी? जो पति मतलब गुटखा खाता है, झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, और वो अपनी पत्नी को जैसे वो जुआ खेल के पैसा उधार करके कर्जा करके पत्नी को रोड के ऊपर 4 पुरुषों के बीच में लाके छोड़ देता है, ऐसे पति के साथ क्या उस पत्नी को रहना चाहिए गुरु जी? पत्नी पतिव्रता है तो पुरुष को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, दोनों के लिए बातें हैं। पत्नी पति का सम्मान करती है तो पति को भी पत्नी का आदर करना चाहिए। तो वही तो गुरु जी, जो पति परमेश्वर है तो जो पुरुष का भी तो कर्तव्य होता है ना गुरु जी? पूरा कर्तव्य है उसका, यदि वो आचरणहीन है पुरुष स्वामी होता है। लेकिन गुरु जी अब यह है सवाल के जो ऐसा पति हो कि वो उसके वजह से उस पत्नी को समझो कि कुछ गलत काम करना पड़े, तभी भी उस पति के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए गुरु जी? ये सवाल है मेरा। सत्संग से जोड़ के सुधारो गुरु जी। और वो गलत काम कराए तो गलत क्यों करना है, सही करना है। लेकिन गुरु जी समझाने से समझने वाले लोग होते तो फिर गलत क्यों करना है, नहीं करना गलत काम। पति कहे गाय को काट दो तो क्या गाय काट देंगे? नहीं, वो तो नहीं काटते। फिर गलत काम थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे गुरु जी। फिर पति कहे कि भगवान को छोड़ दो, थोड़ी भगवान को छोड़ देंगे। नहीं छोड़। ऐसी है जो पति की आज्ञा मानने योग्य है वो तो मानो, सही गुरु जी। जो मानने योग्य नहीं है वो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। सही बात है। प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी, वो कह रहा था कि मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, भगवान तो भगवान है। सही बात है। भरत जी ने अपनी माता की बात नहीं मानी, कह के बोली कि तुम राजा बन जाओ, भरत जी नहीं बने। राजा बलि ने गुरु जी की बात नहीं मानी। जो बातें नहीं मानने योग्य है वो नहीं मानी जाएंगी, चाहे बाप हो, माँ हो, कोई हो, पति हो, पति, किसी की बात क्यों मानी जो मानने योग्य है ही नहीं। सही बात है गुरु जी, वो क्यों मानेंगे? सही बात है। और गुरु जी एक छोटा प्रश्न, जो आपसे जो दीक्षा ली है तब से जो 11 माला का नियम है गुरु जी, वो हम घर पे करते लेकिन जब बाहर जाते तो नहीं होता गुरु जी, तो कोई दोष नहीं लगेगा? मन से अंदर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन, तो कभी दोष तो नहीं होगा ना गुरु जी? कोई दोष नहीं, अंदर चलता रहे। ये तो प्रेम है, भगवान से डरो मत कीजिए कोई दोष होगा, कोई पाप, कोई भगवान हमारे हैं, परिवार के सदस्य हैं, ऐसा मानो भगवान को। गुरु जी एक और प्रश्न गुरु जी, जो हम लहसुन प्याज घर में नहीं खाते, भगवान को भोग नहीं खिलाते, लेकिन गुरु जी अभी मंदिरों में जो प्रसाद बांटते हैं ना गुरु जी, तो वह मैं समझो लेकिन ब्राह्मण ही उनके घर में लहसुन प्याज का भोजन बना के भगवान को भोग लगाते हैं गुरु जी, तो हम वो प्रसाद खाए तो गलत? प्रसाद है भगवान जी का तो खा सकते हैं गुरु जी। ऐसे प्रसाद को माथे से लगा लेना चाहिए, प्रसाद का सम्मान हो, प्रणाम करना चाहिए। और प्रसाद है खा सकते हैं, परंतु क्या आप खाना पसंद करते हैं या नहीं खाना, ये कोई पाप पुण्य की श्रेणी में नहीं आता। लहसुन प्याज तामसी है। गुरु जी एक और छोटा सवाल गुरु जी, आप एक बार हैदराबाद कथा करने को गए थे ना, बालाजी को बहुत मानते हैं गुरु जी, लेकिन उधर क्या है गुरु जी, एक तो फिल्म बहुत देखते लोग उधर के, इतना फिल्म देखते को नई फिल्म आ गई तो कि वो हीरो के लिए मर भी जाएंगे। नॉनवेज बहुत खाते हैं गुरु जी, आपको कभी भी आंध्र प्रदेश में कथा करने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए गुरु जी, उधर के लोगों को बहुत सुधारना है गुरु जी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरु जी। राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये सवाल है कि मैं घर में पूजा करती हूँ और यहाँ भी आई तो मैं जब भी ठाकुर जी या राधा रानी किसी को भी देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है, लेकिन मैं भी 3 साल से यहाँ वृंदावन आ रही हूँ, बाके बिहारी जी के मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ मेरे आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन घर पे या यहाँ आने के बाद आते हैं, ऐसा क्यों? ये वृंदावन पूरा का पूरा बिहारी जी का ही है, भगवान का ही है। आंसू आ रहे हैं, घर में आंसू आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आ रहे हैं, अच्छी बात है। कई बार होता है भगवान के सामने आंसू नहीं आते, आगे पीछे आते हैं, ठीक है,
अच्छा है, भगवान की याद में आंसू आने चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। जी जैसे पूजा पाठ तो बहुत करती हूँ, लेकिन कभी कभी मन भटक जाता है, वो ना भटके इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, मन भटकने दो, कोई दिक्कत नहीं, मन भटकने दो, मन भटकता रहे फिर भी मन भगवान में ही लगा रहे। गुरुजी ये मेरा बेटा है, गुरुजी ये पढ़ता बिल्कुल नहीं है, और पूजा पाठ के लिए भी इसे बोलती हूँ तो ये करता तो है लेकिन मन से नहीं करता। करना बेटा, पूजा क्यों नहीं करते? पढ़ाई भी करना है, पहले पढ़ाई है आपकी, फिर पूजा पाठ है, पढ़ाई चढ़ा लिया करो सूर्य भगवान को। और ये मेरे पति देव हैं, तो इनको भी अपना थोड़ा आशीर्वाद प्रदान करें। खुश रहिए। राधे राधे। राधे। सर राधे राधे की कृपा हो जाए आपसे बस, और कुछ नहीं चाहिए जी। बाकी आपकी मैंने हमारी कथा सुनती है, बाकी थोड़ा सा ध्यान थोड़ा भटक जाता है और कुछ नहीं बस। कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे कंट्रोल होगा, सब ठीक होगा। कथाओं से जुड़े रहिएगा, मन की चंचलता मिटेगी। मन चंचल है? हाँ बस, और कुछ नहीं, कथा सुनने से ही ठीक होगा। बस खाली और कुछ नहीं गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद के लिए, बस आपके बच्चे, बस मेरा थोड़ा आपके आशीर्वाद, बस और कुछ नहीं। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ना 8 जने हूँ, गुरु मंत्र लेना है, पर मैंने यही पूछना है आपसे, जब मैंने गुरु मंत्र लेंगे तो माला करना जरूरी है? करना चाहो तो कर लो। क्योंकि मैं ड्यूटी करती हूँ ना गुरुजी, सुबह जाती हूँ तो रात को 8 बजे आती हूँ घर पे। तो आने जाने में जो ड्यूटी में आने जाने में जो समय लगता है, उसी में भगवान का नाम मानसिक रूप से जप लो। माला से। मैं तो नाम लेती हूँ, वहाँ पर स्पीकर भी रखी हूँ, आपका कथा लगा के सुनती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ मगन में। ठीक है। जो बात है, थोड़ा सा यूट्यूब पर ना आवाज़ ज़्यादा रखिए गुरुजी, हम लोग को वहाँ स्पीकर पर भी सुनाई नहीं देता है। जो आप कहते हैं शौच करने के बाद नहाना चाहिए, तो हम जहाँ पे रहते हैं पंजाब में, वहाँ पे जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना बहुत ठंड होती है, हाथ पैर सूज जाती है, तो ड्यूटी करके आती हूँ 8-9 बजे रात को, तो कैसे नहाऊँ, कैसे भगवान को पूजा अर्ध करूँ? स्नान ने गए हैं तो अर्ध स्नान कर लो, नहीं गए तो हाथ पांव धुल लो। हाँ तो हाथ पाँव तो धुल लेती हूँ। ठीक है। ये जो आप कहते हैं महिला के लिए जो 7 दिन नियम करना चाहिए महीने का, जो 90 उम्र की महिला है उनको 7 दिन होता है, जो थोड़ा सा उम्र हो गया उनको 3-4 दिन में शुद्ध हो जाते हैं, तो पूजा नहीं करनी चाहिए? 7 दिन में ही पूर्ण रूप से शुद्धि होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 7 दिन का ही मान लेना चाहिए, 7 दिन का ही है। हाँ जी। किसी को एक मिनट होता होगा इस प्रकार, पर 7 दिन का ही मानना चाहिए। जी। तो एक जो आप कहते हो जो माँ बाप मगर जितना मोबाइल चलाते हैं उनका बच्चा उससे भी ज़्यादा चलाते हैं, तो मैं तो मोबाइल नहीं चलाती हूँ, चाहे मेरे पति देव हैं वो भी नहीं चलाते, सिर्फ आपका कथा सुनते हैं, उतना ही देर चलाते हैं मोबाइल। तीनों जने मेहनत करती हूँ, किराए में धक्के खा रही हूँ। मोबाइल बच्चों को दो मत। आप लोगों ने शुरू से आदत बना दी मोबाइल देने की, क्योंकि पढ़ाई है ना, उसका यही चक्कर है, क्योंकि +1 में गया है वो। तो पढ़ाई मोबाइल से होती है। हाँ, ऑनलाइन क्लास करवाते हैं मैडम। क्यों जाते नहीं है क्या स्कूल? स्कूल में जाएंगे तब भी ऑनलाइन वो भेजेंगे, काम करके आना बच्चे को। उस चक्कर में बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। हाँ जी, और उसी के चक्कर में जैसे मैं ड्यूटी चली जाती हूँ तो बच्चे मोबाइल चलाते हैं। उनकी ऑनलाइन क्लासेस है, उसके बाद वो गुरुजी को इतना ज्ञान देती हूँ जो गांव में भी मेरे सिर पे छत नहीं है, बाहर भी रहती हूँ पंजाब में, वहाँ भी नहीं है। दोनों जने मेहनत करती हूँ, कहती हूँ तू दोनों पढ़ के कुछ बन जा, मेरे लिए सबसे बड़ा सिर पर छत वही होगा। क्या नाम है आपका? सन्नी। सन्नी। हाँ जी गुरु। मोबाइल चलाते हो? गुरुजी हाँ जी। क्या सुन रहे हो कान में लगा के? कुछ नहीं, वो फोन आता ना उसके लिए लगा रखा है। किसका फोन सुनाई आता नहीं है? देता। अभी सुनाई नहीं देता ना यहाँ पर, इसलिए लगाया ऐसे ही। ये सारा दिन लगाता है गुरुजी। नहीं तो दिन भर किससे बात करते हो आप? इसे माता का फोन आता था सिर्फ उसी लिए। अरे माता तो आपके साथ है, फोन काहे को करेगी जब साथ में है तो? यहाँ पर कहीं घूम जाएंगे ना, इसलिए ढूंढने के लिए। आते हो बेटा, पढ़ाई कौन सी कक्षा में हो? स्वान। तो पढ़ाई करना है कि मोबाइल चलाना है? पढ़ाई करता हूँ। मोबाइल गुरुजी चलाओगे तो आपका खतरे में है ये आजकल के मोबाइलों से। दिन भर बच्चे गेम खेलते हैं, दिन भर उल्टी सीधी चीजें देखते हैं और सब जीवन बिगाड़ रहे हैं बच्चे लोग। आके खेलता है जब मैं नहीं होंगी तब। ये तो पबजी का दूसरा स्वरूप है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो काहे खेलते हो पबजी वगैरह? गुरुजी पबजी क्यों खेलना है बेटा? कथा क्यों नहीं सुननी? सु- पबजी वगैरह ये गेम खेलना सही है? आत्महत्या कर ली पबजी के चक्कर में। तो बेटा पबजी नहीं खेलना, पढ़ाई कर लो, पढ़ लिख के कुछ योग्य बन जाओ। देखो आपकी माताजी आपके पिताजी कितना काम करते हैं आप लोगों के लिए कि आप पढ़ लिख जाओ, और आप ही पबजी खेलोगे, मोबाइल चलाओगे। ये मेरे को तो लगता है सरकार को एक्शन करना चाहिए, सारे गेमों पर सब बैन प्रतिबंध करना सही बात प्रतिबंध है, करना सही बात है गुरुजी। मैं बच्चों ना का पूरा भविष्य बिगड़ रहा है गेमों से। जो आपका बैडमिंटन दिया हूँ ना, वो रंग का काम करता हूँ, वो खतरे का काम है। जैसे कि वो जो काम करता है बंदे, उसको दारू पीना जरूरी होता है, वो भी कोई काम करता है उसको दारू चाहिए, पर मैं तभी जान के बलि लगा के काम करती हूँ बच्चे के लिए। तो बच्चे को सोचना चाहिए ना गुरुजी। सोचो मैं बेटा। माँ हो के काम करती हूँ, उसको सोचना चाहिए। मेरे पति देव भी दारू छोड़ दिए हैं, कहते हैं मरूं चाहे जीऊं मैं काम करूंगा, दारू का हाथ नहीं लगाऊंगा। पहले पीते थे हफ्ता में एक बार, एक पैक, जो दवाई की तरह, जो दारू रंग का काम करते थे। अभी नहीं पिए ना तो उनमें 7-8 हज़ार रुपया लगाए, इन्फेक्शन पूरा शरीर हो गया उनका खून में ही। राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
बोलो। मैंने बहुत दिन पहले ना एक ब्राह्मण ना मेरे को बोला था नंदी को छोड़ने के लिए, तो नंदी को अभी तक मैं नहीं छोड़ी हूँ। उसका छोड़ने का मैं सोची कहाँ भटकेगा, कोई रास्ते में उसको मार देगा। तो आपका नंदी, आपके घर में नंदी है? नहीं, खरीद के मेरे घर में पहले था ससुर के राज में, अब तो नहीं रखती। हमारी खरीद के बोला छोड़ देने के लिए, जो नहीं छोड़ते हैं नंदी को। कहाँ छोड़ते हैं? मतलब नहीं, कहीं ऐसे ही छोड़ दो किसी के नाम पर। ऐसे वैसे नहीं छोड़ते, कहाँ सड़क में डोलोगे, गौशालाओं में दे सकते डर से हैं। नहीं छोड़ते हैं ना, गांव में भी खेत और में कैसे छोड़ दें, कोई मारेगा काटेगा, इसी से दोस्त से मैं नहीं छोड़ती हूँ। क्या करना है इसका नियम बताइए ना। अरे आश्रम में यदि मैं नंदी दूं तो वहाँ हो सकता है? नंदी नंदी को देना चाहती हूँ, आप ही के आश्रम में अपना रहेगा। भाई नंदी नहीं, वहाँ किया जैसे किसी के पास गाय है और नंदी नहीं है तो वहाँ नंदी देना चाहिए। क्या है? हाँ। गाय के साथ जो बछड़ा होता है वो नंदी ही होता है, मतलब बछड़े वाली गैया दान करने का है। अकेला नंदी अमन आया था घर पर, ऐसे पंडित जी बोल के चला गया। नंदी मतलब बछड़े वाली गाय। जब बछड़े वाली गाय आप किसी को देंगे तो गाय के साथ वो बछड़ा स्वीकार करेगा, उसकी सेवा करेगा। तो गाय के साथ बछड़ा, अकेला नंदी कोई क्या करेगा? फिर गौदान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ? सब बता देंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश राधे गुरुजी। मैं वृद्ध माताओं के लिए गुल्लक लाया था, वो मेरे ट्रेन में टूट गया। अच्छा, तो मैं इसमें आपको देना चाहता हूँ। खुश रहिए। तो मैं कोटि कोटि नमन। महाराज, मैं आपसे 2 साल पहले ही दीक्षा ले चुका हूँ और लगभग सभी नियमों को फॉलो करता हूँ। दुर्गा माता का मंदिर है, मंदिर तो आज 10-15 साल से है। हाँ। लेकिन 2 महीने पहले प्राण प्रतिष्ठा माता का हुआ है। तो आप जैसे कहें मैं ही उस मंदिर में आरती सर सफाई करता हूँ और मैं जाति का वैश्य हूँ, तो इसमें कोई दोष पाप तो नहीं लगेगा? आप पूजा करते हैं, कोई पुजारी मिल जाए तो उनसे करा लो। अभी तक पंडित नियुक्त नहीं हुए। तब तक आप ही करो, जब तक पुजारी नहीं है तो कोई सेवा। और उस मंदिर में जब मैं आरती करता हूँ तो 2-4-10 मैंने औरतें भी रहती हैं साथ में गांव की, तो उन लोग स्पर्श करती हैं, छूती हैं, तो मैं मना करता हूँ तो हमसे और थोड़ा सा मनमुटाव कर लेती है, झगड़ा करने के उद्देश्य से कि तुम अपने आप के तुम ही करोगे, हम नहीं करेंगे, कुछ इस टाइप का। स्पर्श तो किसी को नहीं करना चाहिए जी, पर जो वहाँ पे पूजा के लिए अधिकृत है वो करें और वो व्यवस्थित सुव्यवस्थित पवित्रता का ख्याल रखें। जी, गंगा जल का भी एक योगदान होता है। गंगा जल ही क्यों होता है महाराज जी? गंगा जल पवित्र होता है इसलिए गंगा जल। यमुना जल, कावेरी जल, हाँ जो पास में है वो चलता है, यमुना गंगा सब चलता है, सब चलेगा ना महाराज जी? वहाँ दो बेटा उनको। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि आपके मैं दर्शन करूं, जो मैंने आज कर लिए। चलो राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूँ, दिसंबर से। और मैं पहले गुरुजी को कुछ नहीं मानती थी, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, ये गुरुजी क्या होते हैं, क्या ज्ञान देंगे, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत आपकी कथा इतनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और गुरुजी खाना तो इतना अच्छा है यहाँ का खाना कि हमने कहीं खाया ही नहीं है खाना, अभी तक नहीं खाया खाना इतना अच्छा। 2 दिन से यहाँ रुके हम आपकी कथा के, और ये इच्छा थी, लेकिन गुरुजी पति बहुत जिद्दी है हमारे, कथा बहुत जिद करते हैं। कथा सुनाओ, ठीक हो जाएंगे। वो सुनते ही नहीं है गुरुजी, बिल्कुल। होगा फिर बिहारी जी सब ठीक करेंगे। चलो राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज की इस मंगलमय प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी के सामने अपने जीवन की गहरी पीड़ा और भावनाओं को व्यक्त किया। महिला ने कहा, महाराज जी, मेरे पति इस पूरी दुनिया के सबसे खराब पति है, वह मेरे लिए भगवान समान बाबा नहीं है। महाराज जी, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। वह दारू गुटखा और जुआ भी खेलते हैं। महाराज जी, वो ऐसे पति हैं जो रोड पे लाके मुझे खड़ा कर दिए। इसके लिए क्या करना चाहिए महाराज जी? जो आप बोलते हैं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पर पति को भी तो पत्नीव्रता होना चाहिए। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं? जानने के लिए यह वीडियो में देखने के लिए बने रहिए। इस भावुक बयान को सुनकर पूरे सभा स्थल का माहौल गंभीर और भावनाओं से भर गया। महाराज जी ने भी इस प्रसंग में पिताजी के महान धैर्य और क्षमता को जीवन के लिए प्रेरणा बताई। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे।